राजधानी लखनऊ से बिजली विभाग का मामला सामने आया। एक बार फिर बिजली विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। महिला ने सहायक बाबू जितेंद्र शुक्ला और लाइनमैन हबीब पर 50,000 घूस लेने का लगाया आरोप। बिजली के बिल को चेक करने के एवज में और चेक मीटर लगवाने के लिए थे 50,000 रुपये। पैसे लेते हुए सहायक बाबू जितेंद्र शुक्ला का वीडियो हुआ वायरल। नादरगंज स्थित विद्युत उपकेंद्र में कार्यरत हैं सहायक बाबू जितेंद्र शुक्ला का 30 जून को होना था रिटायरमेंट। अधिशासी अभियंता संदीप तिवारी पर भी महिला ने लगाया मामले को लीपापोती करने का आरोप। इससे पहले भी पीड़ित महिला अधिशासी अभियंता संदीप तिवारी से इस मामले की कर चुकी है शिकायत। मीडिया में अब तक इस विषय पर संदीप तिवारी से बयान देने को कहा, पर उन्होंने बयान देने से मना कर दिया। एक्चुअली मेरा नाम अनामिका भारती है और मैं गिंदन खेड़ा आनंद विहार में रहती हूँ। तो भैया मेरे प्रॉब्लम ये थी कि हमारा बिजली का बिल, हम बार बार इन लोगों से मैंने फ़ोन करके कहा कि आप मेरे यहाँ रीडिंग निकाल दीजिए। ये लोग रीडिंग निकालने नहीं आते थे। पिछले साल ये लोग आए और एकदम से मेरी जो है इन्होंने 1.25 लाख की रीडिंग निकाल दी। तो मैंने कहा भी कि मतलब इतना, हम एक साल में इतना बिल कैसे आ सकता है, हमारे कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है। तो इन्होंने कहा नहीं आपका ऐसा ही है। फिर हम यहाँ पर जब आके मिले, फिर उस समय क्योंकि लॉकडाउन हो गया, फिर इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर जो कार्यालय सहायक हैं उन्होंने कहा कि अभी उनका नाम है जितेंद्र शुक्ला। पहले मेरी बात हुई थी, हमारे यहाँ एक लाइनमैन आते थे हबीब, तो उन्होंने हमको इनके पास भेजा। पहले इन्होंने कहा कि आप हमको पहले 10,000 रुपये दीजिए तो हम इसका आपका चेक करवाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने पहले 10,000 रुपये ले हबीब ने। उसके बाद जो था फिर कहने लगे कि आपके यहाँ कुछ फॉल्ट है, इसकी वजह से ये कुछ हो रहा है, लेकिन आपको हमें चेक करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर 10,000 रुपये मांगे, हमने वो भी उनको दिए कि हमारा ये सही हो जाए। फिर उन्होंने यहाँ जितेंद्र शुक्ला जो है कार्यालय से उनके पास हमको लेकर आए। तो इन्होंने भी भैया 2 बार इन्होंने 15-15 हज़ार करके 2 बार इन्होंने पैसे लिए। किस लिए पैसे थे? इन्होंने ये कहा कि आप यहाँ चेक मीटर लगेगा और चेक मीटर लगेगा तो आपका वो पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो मैंने वो भी इनको 30,000 रुपये दिए 2 बार करके, 15-15। रसीद इन्होंने कुछ नहीं दी हमको, ना ही तो हबीब ने कुछ दिया, ना ही तो इन्होंने कुछ दिया। फिर इन्होंने कहा कि जो है ये आपका चेक मीटर लगेगा, उसके बाद ही सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। फिर हम भैया इनको बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा चेक मीटर का कुछ हिसाब तो कर दीजिए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसमें। बल्कि मैंने अभी मार्च में मैंने 50,000 रुपये जमा भी किए। फिर इन्होंने कहा कि नहीं ये चेक मीटर लगेगा तभी क्लियर होगा कि आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए इन्होंने 15-15 हज़ार करके इन्होंने लिए और 10-10 हज़ार करके हबीब ने 20,000 रुपये लिए। जी जी, पैसा लिया 15-15 घूस का पैसा कैसा पैसा? इन्होंने तो यही कहा कि मतलब ये आपका चेक करना है कि मतलब चेक मीटर लगेगा और उसके लिए मतलब ये देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, इसकी कोई इन्होंने रसीद नहीं मुझे दी और चेक मीटर भी हमारे यहाँ लगा। फिर ये आके चेक मीटर इन्होंने खोल लिया। उसके बाद हमने फिर फ़ोन करके पूछा कि चेक मीटर का हमारा कुछ बताइए क्या हुआ है उसमें। तो कहने लगे कि नहीं अभी जो है आप 10,000 रुपये और दीजिए तब उसमें कुछ होगा। हमने कहा अब हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। हमने कहा आप मेरा हिसाब भी नहीं कुछ बता रहे, फाइनल नहीं कर रहे हैं, और या तो हमारा पूरा पैसा वापस करिए जो 50,000 ले चुके हैं, तभी हम अपना कुछ जमा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उसके बाद कहने अगर आप नहीं देंगे तो बिजली का बिल काट दिया जाएगा। हमने कहा ऐसे कैसे काट देंगे। हमने कहा जब हम इतना पैसा जमा भी कर चुके हैं, आप भी ले चुके हो, फिर भी काट दोगे। तो इन्होंने कहा कि 10,000 रुपये और दीजिए। हमने कहा हम नहीं देंगे। उसके बाद हम थे नहीं कल और घर पे कोई भी नहीं था, मेरी मेड थी, तो इन लोगों ने आके कनेक्शन काट दिया। फिर मैं आई यहाँ पे, जो संदीप तिवारी जो ये जेई है, मैंने उनसे भी बात करी कि सर मैंने चेक मीटर की आपको एप्लीकेशन दी थी, मेरा चेक मीटर भी लगा, खोल के भी ले आए, लेकिन उसका कुछ हिसाब ही नहीं हुआ। और हमारे यहाँ बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा है, मगर इनका ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं दिया इन लोगों ने।